नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो 1000 MCQ की सीरीज स्टार्ट करी गई है इस चैनल पे, जो कि VRO व्हीकल मैकेनिक के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो छठी क्लास है आज। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी तक आपने पिछली 5 क्लास नहीं देखी है और DRDO का जो अभी टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो को चेक करें। वो आपके VRO व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आपके BRO व्हीकल मैकेनिक के एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इंजेक्शन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनडायरेक्ट इंजेक्शन विधि में हीटर प्लग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोजल कितने प्रकार की होती है? तो जो नोजल होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, होल नोजल, पिंटोल नोजल, पेंटोक्स नोजल। तो ये इंजेक्टर की नोजल की बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बुलेंस चैम्बर किसकी भांति होता है? तो प्री कंबस्शन चैम्बर की तरह ही टर्बुलेंस चैम्बर भी होता है। अगला प्रश्न, पिंटॉक्स नोजल की बॉडी में छोटा सा सुराग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो पिंटॉक्स नोजल होता है उसमें जो छोटा सा सुराग होता है उसको कहते हैं हम ऑक्सिलरी होल। अगला प्रश्न, नोजल बॉडी के सुराग का व्यास लगभग कितना होता है? तो नोजल बॉडी के सुराग का व्यास होता है 0.45 mm। 0.45 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नोजल किस धातु की बनी होती है? तो लोहे से बनी रहती है नोजल। अगला प्रश्न, फिल्टर के ऊपर में लगे 2 स्क्रू का क्या क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है जो फिल्टर के ऊपर 2 स्क्रू लगे रहते हैं? तो वो कहा जाता है ब्लीडिंग स्क्रू। तो जब एयर चली जाती है फ्यूल लाइन में तो उसको निकालने के लिए उस स्क्रू को लूज करके हम पंप करके उसमें से फ्यूल लाइन में से हवा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उनको ब्लीडिंग स्क्रू भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, CRDI फुल फॉर्म। तो CRDI का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो CRDI का फुल फॉर्म होती है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है MPFI। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो MPFI का पूरा नाम क्या होता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी फिल्टर किसका बना होता है? तो किस चीज का बना होता है, किस मटेरियल का बना रहता है? तो पेपर का बना रहता है। सेकेंडरी फिल्टर पेपर का बना रहता है। अगला प्रश्न, डायफ्राम टाइप पंप किससे चलते हैं? तो किससे चलता है? इंजेक्शन पंप की शाफ्ट से। तो जो इंजेक्शन पंप होता है उसकी शाफ्ट से डायफ्राम टाइप पंप चलता है। अगला प्रश्न, जब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट नज़दीक हो तो उस समय किस तरह के ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? तो गियर ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इन ब्लॉक कैमशाफ्ट होती है जिसमें कैमशाफ्ट ब्लॉक में होती है, तो उस टाइप में उस टाइप में जो पावर ट्रांसमिट की जाती है क्रैंकशाफ्ट टू कैमशाफ्ट, तो वो गियर ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आपका सिलेंडर हेड में कैमशाफ्ट होगी तो उस टाइम पे गियर ड्राइव के द्वारा ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, तो उस टाइम पे बेल्ट के द्वारा ही ट्रांसफ़र की जाती है पावर को, या चेन के द्वारा। अगला प्रश्न, बेल्ट ड्राइव का प्रयोग ज़्यादातर किस इंजनों में किया जाता है? तो ओवरहेड कैमशाफ्ट वाले इंजनों में, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी कैमशाफ्ट ओवरहेड में यानी कि सिलेंडर हेड में कैमशाफ्ट माउंट है तो आपको बेल्ट ड्राइव के थ्रू इंजन की पावर दी जाती है। अगला प्रश्न, फ्लाईव्हील का साइज किस पर डिपेंड करता है? तो फ्लाईव्हील का साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिलेंडर पे, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर इंजन में है। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उतने ज़्यादा और उतना बड़ा फ्लाईव्हील होगा, उतना भारी फ्लाईव्हील होगा इंजन में। अगला प्रश्न, इंजन टॉर्च को हम किस से परिभाषित कर सकते हैं? तो ट्विस्टिंग फोर्स से। तो इंजन टॉर्क जो होता है, टॉर्क होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इंजन टॉर्क को हम किससे परिभाषित कर सकते हैं? तो ट्विस्टिंग फोर्स से हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेडान कार में कितने दरवाजे होते हैं? वेट अ मिनट, सेडान कार में कितने दरवाजे होते हैं? तो चार चार दरवाजे होते हैं सेडान कार में। तो सेडान सेडान मीन्स एक बॉडी टाइप होता है कार का, जैसे हैचबैक होता है, सेडान होता है, तो यही बॉडी टाइप होते हैं कार्स के। तो उसी में पूछा गया है, ये एक बॉडी टाइप है सेडान, तो उसमें कितने दरवाजे होते हैं? तो सेडान कार में होते हैं 4 दरवाजे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन इग्निशन कंप्रेशन इग्निशन इंजन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो डीजल इंजन के नाम से जाना जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन को, जिनको हम शॉर्ट में सीआई इंजन भी कहते हैं, सीआई इंजन। अगला प्रश्न, इंजन वाल्व किसकी सहायता से बंद होते हैं? तो इंजन वाल्व किसकी सहायता से बंद होते हैं? वाल्व स्प्रिंग। तो जो वाल्व स्प्रिंग होती है उसकी सहायता से इंजन वाल्व बंद होते हैं। खुलते किसकी किसकी सहायता से? तो रॉकर आर्म के द्वारा जब पुश किया जाता है तो वह खुलते हैं, वाल्व खुलते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सा पार्ट है जो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है? तो बेरिंग क्या करता है? बेरिंग का काम क्या है? जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसको सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न, कैम शाफ्ट की गति वाल्वों को किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है? तो कैम शाफ्ट की गति रॉकर आर्म के द्वारा वाल्वों को ट्रांसफर की जाती है। तो फिलर गेज का उपयोग ऑटोमोबाइल में कहाँ किया जाता है? तो स्पार्क प्लग और कॉन्टैक्ट ब्रेकर का गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज़ किया जाता है। तो स्पार्क प्लग के बीच में जो गैप होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बीच में और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप होता है उसे चेक करने के लिए, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर सीबी पॉइंट जो होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में उसके गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, जीडीआई का पूरा नाम क्या है? तो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, इसमें क्या होता है? पेट्रोल को डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में स्प्रे किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इनलेट मैनिफोल्ड पर एयर क्लीनर कब लगाया गया था कि वह इंजन को साफ हवा दे सके? तो 1925 में। तो 1925 में सबसे पहले एयर फिल्टर का यूज़ किया गया था इनलेट मैनिफोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट टाइप एयर क्लीनर को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो वेट टाइप एयर क्लीनर को हम ऑयल बाथ एयर क्लीनर के नाम से पुकारते हैं। तो वेट टाइप एयर क्लीनर को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? ऑयल बाथ एयर क्लीनर के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूटर व मोटरसाइकिल में फ्यूल को इंजन तक किस फीड सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो स्कूटर और बाइक्स में जो भी होती हैं तो फ्यूल पहुंचने के लिए ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है। तो जैसे कि स्कूटर में देखा होगा आप, ऊपर टैंक रहता है, उसी के टैंक के नीचे ही बिल्कुल कार्बोरेटर वगैरह लगे रहते हैं, तो उसमें कोई अलग से सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ग्रेविटी फीड सिस्टम के थ्रू काम करता है स्कूटर और मोटरसाइकिल का फ्यूल सिस्टम। अगला प्रश्न, कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस मिक्सचर की आवश्यकता होती है? तो कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको रिच मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। तो रिच मिक्सचर हम किसको कहते हैं? जिसमें फ्यूल ज़्यादा होगा और एयर कम होगी। फ्यूल प्लस एयर, तो एयर की परसेंटेज कम होगा और फ्यूल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो उसको हम रिच मिक्सचर कहेंगे। अगला प्रश्न, साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर में हवा का फ्लो कैसा होता है? तो जो साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर होता है उसमें हवा का फ्लो होता है हॉरिजेंटल। अगला प्रश्न, सोलेक्स कार्बोरेटर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो स्टैटिक कार्बोरेटर के नाम से पुकारा जाता है सोलेक्स कार्बोरेटर को। अगला प्रश्न है, IAT का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो IAT का पूरा नाम क्या है? इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो ये अल्टरनेटर कौन सा करंट उत्पन्न करता है? तो अल्टरनेटर करता है AC करंट, अल्टरनेटर करंट। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट किस एसिड का मिश्रण है? तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का मिश्रण। तो मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का, जो बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डला होता है। अगला प्रश्न है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते समय किस तापमान को ठीक माना जाता है? तो अगर बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापनी है तो वह 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सही टेम्परेचर माना जाता है, जिसमें सही रिजल्ट आते हैं। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू है। अगला प्रश्न, किसी डिस्चार्ज बैटरी की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दूसरी बैटरी का पैरेलल में लगाकर स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो बूस्टर स्टार्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूस्टर स्टार्टिंग। अगला प्रश्न,
सेल्फ स्टार्टर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है सेल्फ स्टार्टर। अगला प्रश्न है, छोटी गाड़ियों में कितने हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर लगाए जाते हैं? तो जो छोटी छोटे व्हीकल्स होते हैं उसमें 5 से 10 हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर मोटर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के प्रकाश में इलेक्ट्रिक लाइट्स का कम करना क्या कहलाता है? तो डे लाइट हार्वेस्टिंग। तो क्या कहलाता है? डे लाइट हार्वेस्टिंग, दिन के प्रकाश में इलेक्ट्रिक लाइट्स को कम करना। अगला प्रश्न, 6 सिलेंडर इंजन वाले का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 6 सिलेंडर वाले इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है, एक होता है 153624 153624 और एक होता है 142635 142635। तो ये होते हैं 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, डिफरेंट अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग यूज़ करते हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो यही होते हैं 153624 एंड 142635। अगला क्वेश्चन है, पहला नेविगेशन सिस्टम किस पर आधारित था? तो डॉपलर इफेक्ट पे आधारित था, जो सर्वप्रथम नेविगेशन सिस्टम था। अगला प्रश्न, ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब को किस कोण पर चेक किया जाता है? तो समकोण पर चेक किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पे ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब को। अगला प्रश्न, आउटलेग कैलिपर की मुड़ी टांग का कोण कितना होता है? तो आउटलेग कैलिपर जो होता है उसके जो टांगे मुड़ी रहती है वो होती है 45 डिग्री के कोण पे मुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर पंच कितने डिग्री के कोण पर रहता है? 90 डिग्री के कोण पे सेंटर पंच रहता है। और डॉट पंच कितने डिग्री के कोण पे होता है? तो डॉट पंच होता है 60 डिग्री के कोण पे। तो सेंटर पंच वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आपको जरूर याद होना चाहिए। सेंटर पंच 90 डिग्री और डॉट पंच 60 डिग्री पे काम करता है। अगला प्रश्न है, सरफेस प्लेट किस धातु से निर्मित होती है? तो सरफेस प्लेट होती है कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन मटेरियल की सरफेस प्लेट बनी रहती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर किस प्रकार का उपकरण है? तो सूक्ष्म मापी है, माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापी है एक। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल के किस सिस्टम में लगा रहता है? तो एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जो कल 11 जनवरी को डीआरडीओ का एग्ज़ाम था उसमें इमिशन वाले टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिसमें से 3 क्वेश्चन कैटालिटिक कन्वर्टर से ही संबंधित थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से संबंधित इमिशन सिस्टम में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, जैसे जैसे प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम, ये सब यूज़ किए जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, जिसके थ्रू वो रिएक्शन होती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? रिएक्शन होने के बाद H2O में बदल जाते हैं, नाइट्रोजन में बदल जाते हैं या CO2 में बदल जाते हैं, जो कि कम हार्मफुल गैसेस है। तो इसको कैटालिटिक कन्वर्टर को आप एक बार डिटेल से पढ़ कर जरूर जाएं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रेतियाँ किस धातु की बनाई जाती हैं? तो रेतियाँ जो बनाई जाती है वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, पीवीसी वायर का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी वायर को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। जो पीवीसी वायर होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। अगला प्रश्न, पेट्रोल गाड़ी में इंजेक्टर कहाँ फिट होते हैं? तो इंटेक मैनिफोल्ड के एंड में फिट होते हैं पेट्रोल गाड़ी में इंजेक्टर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का प्रयोग गाड़ियों में कब शुरू किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम 1970 से गाड़ियों में शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न, बैटरी के लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो इग्निशन कॉइल का काम क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करना, हाई टेंशन करंट में बदलना लो टेंशन करंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीआरओ मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाली जो रेलवे टेक्नीशियन एएलपी और टेक्नीशियन की जो टायर 2 होने वाला है उसमें भी ये सेम यही सिलेबस होता है और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं
तब भी आपके लिए ये क्लास वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।